अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इन फोकस बाय ज़ैन को, जहां देखेंगे आप बहुत मज़े की वीडियोस और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इस तरह से, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। नाउ प्लीज़ एंजॉय द वीडियो। हाँ भाई, कैसे हैं सब लोग। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई काला जादू क्या होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाओ। मुझे इस बारे में कुछ खास पता नहीं था, इसलिए मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब आपकी खिदमत में ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। काला जादू या ब्लैक मैजिक को सफली इल्म भी कहा जाता है। इस टॉपिक पर वीडियो बनाना मेरे लिए आज तक की जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है सबसे मुश्किल रहा, क्योंकि इस तरह के गलीज, घटिया और भयानक काम को 5 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल था। यही वजह है कि आपको इस सारे अमल को समझने के लिए मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक गौर से देखना होगा, ताकि आपको इस नापाक अमल की अच्छे से समझ आ सके। वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। दोस्तों, जादू टोना एक मनफी अमल है जिसे अल्लाह ताला हरगिज पसंद नहीं करते। ये एक ऐसा अमल है जिसे शैतान अपने नाजायज मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है। कहा जाता है कि काले जादू की शुरुआत इंडिया के शहर बंगाल और केरला से हुई थी, और सबसे पहले हिंदू मजहब में ही इसका चर्चा भी आम हुआ था। इसे हिंदू देवी देवताओं के जरिए चिल्ले से हासिल किया जाता, जिसमें वो बुतों का इस्तेमाल करते थे, और वो बुत सिर्फ देवी देवताओं के नहीं होते थे, बल्कि अजीब व गरीब शक्लों वाले जानवर वगैरह भी होते थे, जो हिंदुओं के भगवानों में से भी नहीं थे और जानवरों में से भी नहीं। उसके बाद क्रिश्चियंस लोगों में सबसे ज्यादा काला जादू होने लगा, और आज भी सबसे ज्यादा काला जादू हिंदू और क्रिश्चियंस में ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी और मजहब में नहीं होता। इस्लाम में भी होता है, यहूदियों में भी, पारसियों में भी, इवन के हर मजहब में काला जादू और काला दिल रखने वाले लोग मौजूद हैं। काले जादू को समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये जादू चीज क्या है। एक्चुअली जादू 2 तरह के होते हैं, एक नूरी इल्म जिसे व्हाइट मैजिक भी बोलते हैं, और दूसरा काला जादू जिसे ब्लैक मैजिक भी कहा जाता है। नूरी इल्म ऐसा जादू होता है जिसे अपने मजहब की हदूद में रहकर किया जाता है। मतलब जादू करने वाले अपने मजहब के सारे अहकामात को अपने माइंड में रखता है, और कोई भी अपने मजहब के खिलाफ काम नहीं करता। हम यूं भी कह सकते हैं कि व्हाइट मैजिक को इंसान के फायदे के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नूरी इल्म भी काले जादू जैसा ही होता है। इसके प्रोसेस भी काले जादू से मिलते जुलते ही होते हैं, खैर थोड़े से मुख्तलिफ और साफ होते हैं, लेकिन नीयत और अपने मजहब के अहकामात को साथ लेकर चलना होता है। जबकि काला जादू इसका बिल्कुल उल्ट होता है। काला जादू करने वाला शख्स चाहे जिस भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, ये अपने मजहब की मालूमात को तर्क करता है, और इन तालीमात के खिलाफ जाकर अमल करने पड़ते हैं। यूं हर वो काम किया जाता है जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस तरह काला जादू करना सिर्फ इखलाकी तौर पर ही गलत नहीं, बल्कि ये मजहबी एतबार से भी बड़ा गुनाह है। बेशक काला जादू करने वाला शख्स किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। काला जादू करने के कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले उसे काफिर होना पड़ता है। काफिर जुबानी कलामी नहीं बल्कि दिल से होना होता है, मुनाफिक होना पड़ता है, क्योंकि उसे मजहबी किताबों की, मजहबी अकीदों की बेहुरमती करना होती है। जुबान से तो वो कह ही देगा कि मैं मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ या हिंदू हूँ, जो भी उसका मजहब होगा, लेकिन वो सिर्फ काफिर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि काला जादू करने वाले शख्स का कोई मजहब नहीं होता, और जब कोई काला जादू सीखता है तो उसे अपनी मजहबी किताब को अपने पाँव के नीचे नाउज़ुबिल्लाह रख कर सीखना या करना होता है। और इस काम के लिए भी नहायत ही गलीज जगह का इंतखाब किया जाता है। इस दौरान जानवरों के खून से कपड़ों को भी खून आलूद किया जाता है, और फिर उस पर उल्टी तहरीरें लिखी जाती हैं, जिसमें कुछ तहरीरें मजहबी किताबों में लिखी आयतें वगैरह भी होती हैं, जो उल्टी तहरीर की शक्ल में लिखी जाती हैं। इसके अलावा इंसानों की खोपड़ियाँ, जानवरों की गंदगी, उनके फुजला जात और अजीबो गरीब बुतों के इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हो गया उनका बेसिक सामान। इसके अलावा ये लोग कब्रिस्तान में जादू सीखने या करने के दौरान मुर्दों की बेहुरमती, और इसके अलावा भी ऐसे ऐसे गलीज काम किए जाते हैं जिसके बारे में कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। चिल्ले का इंतजाम या तो कब्रिस्तान में किया जाता है, या आधी रात में किसी सुनसान जगह जहाँ कोई भी आता जाता न हो, किसी दरख्त के नीचे किया जाता है। चिल्ले के दौरान जमीन पर निशान लगाने या कुछ लिखने के लिए भी किसी जानवर के कंधे की हड्डी का इस्तेमाल किया जाता है, और जानवर की नाव के नीचे की हड्डी से महबूब को कदमों में लाया जाता है। औरतों में बच्चा पैदा करने की सलाहियत को उजागर करने के लिए जानवरों के खून को पीकर या हड्डी का चूरन बनाकर कब्रिस्तान में किसी मुर्दे के ऊपर फेंका जाता है। इसके अलावा काले जादू में ताज़ा फोत हुई औरत के बाल, इंसानों के हाथ और पैरों के नाखून, जानवरों और इंसानों की खोपड़ियाँ, गीदड़ की आंख के साथ साथ उल्लू की गंदगी और खून भी इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी काले जादू होते हैं उनके होने का दुरानिया 7, 11, 21 या 41 दिनों में होता है, क्योंकि जादू सीखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी सीख सकता है या कर सकता है। कहा जाता है कि काला जादू अगर कामयाब हो जाए तो जिस शख्स पर जादू किया जाता है वो बीमार हो जाता है, और जादू कामयाब ना हो सके तो जादू करने वाला शख्स खुद बीमार हो जाता है। यही वजह है कि जादू करने वाले खुद कभी भी खुशहाल नहीं होते। दोस्तों, बीमारी से शिफा का इलाज सिर्फ खुदा के पास होता है। आज के दौर में साइंस की इतनी ज्यादा तरक्की और साइंसी इलाज आम होने के बाद काले जादू करने वालों का बाजार काफी हद तक ठंडा हो चुका है, जिससे काला जादू करने वाले और काला दिल रखने वाले लोग सख्त परेशान हैं। लेकिन फिर भी काली नीयत रखने वाले अभी भी काले दिल और काले जादू करने वालों के पास जाते हैं अपनी नाजायज ख्वाहिशात के हसूल के लिए। अब सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे। अगर फिर भी कोई काला जादू करे या आपको शक हो तो उसका तोड़ चारों कुल शरीफ है, और अगर मुसलमान इसका विर्द करते रहें तो उन पर काला जादू कभी भी असर नहीं करेगा। अल्लाह हम सबको बुराई रोकने और उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करते जाएं, पुरानी वीडियो इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।